राधा जवान थी और वह समझदार भी बहुत थी। वह जानती थी कि उसके मालिक अपने पत्नी से दूर रहते हैं तो उनका भी प्यार करने का मन करता होगा, लेकिन राधा ने भी सोच लिया था कि वह इस मामले में पहले पहल नहीं करेगी, क्योंकि मालिक मालिक होते हैं और फिर ऐसे मालिक बहुत कम मिलते हैं जो अपने नौकरानी नौकर को समझते हैं। राधा के सामने उसके मालिक ने खाना खाया जो राधा अभी अभी अपने मालिक के लिए बनाकर लाई थी। रात के 10 बज रहे थे तो राधा का मालिक बेड पर लेटा था और टीवी पर कुछ रोमांटिक मूवी देख रहा था। तभी राधा अपने मालिक के पास गई और बोली, मालिक मैं छत पर सोने जा रही हूँ, कुछ काम हो तो फोन कर देना। मालिक कुछ सोच कर बोला। राधा के मालिक का नाम जगदीश था। अरे राधा, तुम छत पर कहाँ जाओगी? एक काम करो, तुम भी इसी बेड पर लेट जाओ। राधा को थोड़ा आश्चर्य तो लगा, लेकिन वह मालिक की बात टाल भी नहीं पाई। डबल बेड था तो राधा बेड के एक किनारे लेट गई। उसकी सांसें तो जैसे थम सी गई थी, क्योंकि इतने बड़े मालिक ने उसको ऐसे बात बोल दी थी। फिर जगदीश ने अपने फोन में व्यस्त हो गया। राधा बार बार अपने मालिक की तरफ देख रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जगदीश ने अपने फोन को एक साइड रखा और राधा की तरफ करवट बदल कर राधा से बोला, राधा तुम शादी कब कर रही हो? जगदीश के ऐसे सवाल पूछने पर राधा कुछ नहीं बोल पाई। तब फिर राधा का मालिक राधा से बोला, राधा क्या तुम मुझे मालकिन का प्यार दे सकती हो? इस सवाल से राधा की नजरें झुक गई तो मालिक ने उससे दोबारा पूछा तो राधा ने धीरे से सिर हिला दिया। तो जगदीश समझ गया कि राधा भी प्यार पाने के लिए तैयार है। जगदीश ने इस पल का फायदा उठा लिया और अगले ही पल जगदीश का हाथ राधा के हाथ में था और राधा आंखें बंद करके शर्म महसूस कर रही थी, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। तभी जगदीश ने अपने दिल की बात राधा से बोल दी थी। वह तुमसे बहुत प्यार करता है और आज जो मैं करने जा रहा हूँ, हाँ वो सब तेरी मर्जी से कर रहा हूँ, इसलिए अपनी आंखें खोलो और इस पल का मजा लो। अगर तुम्हारा मन ये सब करने का नहीं है तो मैं हट जाता हूँ। तभी अगले पल राधा ने आंखें खोली और अपने मालिक से लिपट गई। राधा की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि आज तक राधा को किसी ने इतना प्यार से बोला नहीं था। जगदीश समझ रहा था कि बेचारी राधा दुख की मारी है, इसलिए इसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जगदीश राधा के कंधों पर हाथ रखकर सांत्वना देने लगा। राधा को अच्छा लग रहा था तो राधा ने अपनी टांगे फैला दी और जगदीश समझ गया कि राधा पूरी तरह से तैयार हो गई है। फिर जगदीश ने अपना हाथ राधा के वहां पर रख दिया जो उसके टी शर्ट के बाहर दिख रहे थे। राधा को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उसके मालिक ने राधा को अपनी तरफ किया और उसके बैलून को सहलाने लगा, जिससे राधा अब पूरी तरह जोश में आ गई थी और इधर जगदीश भी अपना सारा कंट्रोल खो चुका था। फिर जगदीश ने राधा के कपड़ों को खोलकर एक तरफ रख दिया, जिससे जगदीश को साफ साफ नजर आने लगा। अब जगदीश पागल हो गया और राधा के ऊपर जाकर जोर जोर से करने लगा।